जी मैथ 7 एक्सरसाइज 2.1 में ये थ्योरी है, ये थ्योरी पढ़ने से आपकी एक्सरसाइज वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ओपन सेंटेंस कौन सा होता है? ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हम कोई कमेंट ना कर सके कि वो ट्रू है या फॉल्स है, कि वो सही है या गलत है। जैसे यहां पर अब हमें नहीं पता कि इस खाली डब्बे की क्या वैल्यू है, कि इसमें 2 जमा होकर 6 आया है। सिमिलरली हमें x वेरिएबल x का कुछ पता नहीं कि यहां पर क्या है जिसमें 3 प्लस हुआ है और 5 आया है। तो ऐसे सेंटेंस जिनके बारे में हम डिसाइड ना कर सकें कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, कि वो सही हैं या गलत है, ऐसे जुमलों को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। तो ये दोनों हमारे पास ओपन सेंटेंस हैं जी। वही था यहां पर हमारे पास क्लोज्ड सेंटेंस में गौर करें कि ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हम ट्रू या फॉल्स की बात कर सके। मतलब 6 को 2 तकसीम करें तो 3 आता है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं ट्रू है। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 ट्रू नहीं आता, ट्रू नहीं आता, तो फिर ये फॉल्स है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में हम ट्रू या फॉल्स उसको कह सकें, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं क्लोज्ड सेंटेंस जी। क्या कहते हैं? क्लोज्ड सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है ये एक ऐसी यानी एक एक्सप्रेशन है जो कि कनेक्ट करता है वेरिएबल्स को। यहां पर वेरिएबल्स कौन से हैं? x, y, z, और कांस्टेंट्स को 2, 3, 4 ये कांस्टेंट्स हैं। क्या इस्तेमाल करते हुए? अलजेब्रिक साइंस। अलजेब्रिक साइंस कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अलजेब्रिक साइंस हैं। आप देखिए इनके दरमियान में प्लस का साइन है, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कनेक्ट करते हैं। जब इस तरह की कोई बात होगी जिसे हम पढ़ेंगे 2x + 3y + 4z, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x + y + 3z, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और x + 1/x + 5, ये भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स कौन से हैं? इसमें आपके पास x है, y है, x और y वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनकी कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है। उर्दू में आप इसको मुतगय्यर का नाम भी देते हैं। और कांस्टेंट्स कौन से हैं? जो इन 3, 2 जैसे लिखा हुआ है। अब 3 का नाम 3 ही है और 2 का नाम 2 है जी। इसके अलावा इनके कोई नाम नहीं है, लेकिन x, y इनकी कीमतें बदलती रहती हैं। कभी x की 1 आएगी, x का 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। जब इनका सोल्यूशन निकालेंगे ऐसी वैल्यूज के अंदर 3 और 2 जो हैं ये आपके कांस्टेंट्स हैं, और x और y जो हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं। हमारे पास एक क्वांटिटी है 3x², उसमें से 3 चीजें हमने बतानी है। कोफिशिएंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, और एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी कहते हैं। इसकी एक्सपोनेंट या पावर कौन सी है? तो कोफिशिएंट जो है ये 3 है, और वेरिएबल जो है x है। x वेरिएबल है, 3 कोफिशिएंट है, और ये जो इसके ऊपर है इसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। समझ आई बात की? तो किसी भी इक्वेशन के अंदर ये 3 चीजें हैं, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, और ये आपके पास एक्सपोनेंट है। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, जो शक्लें एक जैसी होती हैं वो लाइक होती हैं जी, जो मुख्तलिफ होती हैं वो अनलाइक होती हैं। तो ये लाइक और अनलाइक कैसे होंगी? लाइक देखिए, इधर भी आपके पास x है, इधर भी आपके पास x है, इधर भी आपके पास y का स्क्वायर है, इधर भी आपके पास y का स्क्वायर है। इन 3 वैल्यूज को देखिए, यहाँ भी z की क्यूब है, यहाँ पर भी z का क्यूब है, और यहाँ पर भी z का क्यूब। तो ये 3 लाइक है,
ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है जी। अब नलायक कौन सी है? जो मुख्तलिफ है, अनलाइक। ये देखिए यहाँ पर कितनी पावर है? दो। इधर पावर 1 है, इधर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये आपके पास अनलाइक है। ये y की पावर 2 है, ये 1 है, यहाँ कोई नहीं है, तो ये अनलाइक है। उसके बाद इक्वेशंस। इक्वेशंस कौन सी होंगी? जहां पर इस तरह का साइन आ जाएगा वो तो आपके पास होंगी इक्वेशंस। और इनइक्वालिटीज कौन सी होंगी? इनइक्वालिटीज वो होंगी जैसे 3x + y < 1, x नफी y > 5, इस तरह की जो होती हैं जिसमें 4 साइन इस्तेमाल होते हैं। ये वाला, अच्छा जी, ये वाला और ये वाला। जहां ये 4 साइन आपको नजर आएंगे वो आपकी इनइक्वालिटीज होंगी। तो ये एक्सरसाइज की थ्योरी खत्म हुई। यहाँ पर एक्सरसाइज 2/2 का बकायदा स्टार्ट होता है। व्हाट नंबर कैन रिप्लेस इन खाली डब्बा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। वो कहता है कि इस स्टेटमेंट को सच करने के लिए हमें क्या करना होगा। 10 में क्या जमा करें कि 12 बन जाता है? भाइयों 2 जमा करो तो 12। फिर 15 से क्या नफी करें? 13 बन जाता है भाइयों 3। 10 को कितने पे तकसीम करें? 5 आएगा 2 पे। खाली डब्बे में को किससे ज़रब दें? 4 से, तो 7 चौके 28। सवाल नंबर 2 के अंदर देखिए, वो कहता है सेपरेट ओपन एंड क्लोज्ड सेंटेंस। ओपन वो होगा जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जहाँ मैं ओ लगाऊंगा वो ओपन, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जी में पता नहीं 4, अब 4 किस में जमा हुआ कि 10 आ गया। जी की वैल्यू वी डोंट नो, हमें नहीं पता जी की वैल्यू क्या है, इसलिए ये ओपन है। 10 को 10 में जमा करें 20 आता है, तो ये क्लोज्ड है क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है जी, इसके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए 18 को 2 पर तकसीम करें तो 9 आता है, ये ट्रू है। जो ट्रू या फॉल्स जिसके बारे में हम कह सकेंगे वो हमारा क्लोज्ड होगा। यहाँ पर 10x में 5 जमा करने से हमारा 10 बचा। अब हमें तो x की वैल्यू का पता नहीं है ना, तो इसलिए ओपन सेंटेंस है। फिर आ जाए जी, y और z की वैल्यू पता नहीं क्या है कि 16 बना है, इसलिए ये हमारे पास ओपन है। ये फिर देखें a और b की वैल्यू का पता नहीं है। यहाँ पर 9 को 3 पर तकसीम करें 3 आता है, तो ये क्लोज्ड है क्योंकि ये ट्रू है। तो जहाँ ट्रू या फॉल्स हम कह सकेंगे वो हमारा क्लोज्ड होगा। जहाँ पर हम ये बात नहीं कर सकते वो हमारा ओपन होगा। अब हम जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर देखें। ये पहली वैल्यू है 4xy। वो कहते हैं इसके अंदर टर्म्स कितनी हैं? टर्म्स का मतलब होता है कितनी रकमें हैं। एक रकम है। वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं, x और y। कौन से? x और y। 2 वेरिएबल हैं। कांस्टेंट 1 है। कांस्टेंट कितना है? 1। और वो कौन सा है? 4। दूसरे पे हैं 4x² -2y + 8। टर्म्स कितनी हो गई? 3। 1 2 3। फिर उसके बाद वेरिएबल्स x y, 2। x और y वेरिएबल्स हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? इसमें उसने कांस्टेंट्स पूछे हैं। 4 नफी 2 8। 4 नफी 2 और 8 इसके अंदर कांस्टेंट्स हैं। फिर इसके बाद देखें 2xyz + 20 कितनी रकमें हैं? 2। 2xyz + 20 तो 2 रकमें हैं, एक प्लस है दरमियान में। 2 रकमें हैं यानी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। वेरिएबल्स कितने हैं? x y z। 3 वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट्स कितने हैं? 2 भी कांस्टेंट है और 20 भी। यहाँ पर x² -2xy + 16, जिसका कोफिशिएंट ना हो उसका 1 होता है। तो एक तो कांस्टेंट 1 है, नफी 2 है और फिर 16 है। ये हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी। 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और वेरिएबल्स कितने हैं? x y, और कोफिशिएंट कितने हैं?
कांस्टेंट 1, नफी 2 और 16, 3 कांस्टेंट हैं। पर वो कहता है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक, लाइक और अनलाइक टर्म्स। ये देखें, इसके अंदर ये दो वाली लाइक हैं और ये दोनों अनलाइक हैं। तो यहाँ पर ये वाली और ये वाली, इसको देखें, ये आपके पास है 4x²y, ये आपके पास क्या टर्म है 4x²y, दूसरी टर्म है 7yx²। ये एक ही बात होती है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, y अकेला है, इधर भी y अकेला है, तो ये लाइक है। और एन लाइक कौन सी हैं 5x², 4x। तो इसी तरह से पार्ट नंबर 2 में देखें, ये और ये लाइक हैं, ये दोनों अनलाइक हैं। फिर आपके पास ये और ये लाइक हैं, ये अनलाइक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से इक्वेशंस और इन इक्वेशंस को अलग अलग करेंगे। जहाँ पर आपको ये वाली आ जाए नज़र, वो तो होगी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, इस तरह का और साइन कहीं पर नहीं है। तो बाकी जितने भी हैं, ये इनइक्वेशन है, ये इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, और लास्ट वन भी आपके पास इनइक्वालिटी है। वीडियो कंप्लीट हुई।